अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 9 अशरी कसर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इनकी मिसालें मश्क हल करेंगे। यहाँ पर देखिए अशरी कसर किसे कहते हैं? जिन कसरों के नसब नुमा 10, 100, 1000 हों, यानी 10 या 10 के गुना में हों, तो उन्हें अशरी कसर कहते हैं। अशरी कसर किसे कहते हैं? जिसके नसब नुमा में सिफर वाले हिस्से हों। जैसा यहाँ पर सिफर वाला हिस्सा है और इकाई में सिफर है, दहाई में एक, कितना हो गया? 10, 100, 1000, 10,000, लाख। जैसे ऐसे कसरों के नसब नुमा में अगर ये सिफर वाले हिस्से हों तो उनको क्या कहते हैं? अशरी कसर कहते हैं। मसलन यहाँ पर देखिए 5/10, 68/100, 285/100 वगैरह। ये कसरें शुमार कुनिंदा नसब नुमा सूरत में लिखी हुई हैं। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा सबको पता है, सबको बताया गया था। यहाँ पर देखिए ये कसर देखिए 5/10। ये जो ऊपर का हिस्सा है शुमार कुनिंदा है ना। बटे के ऊपर वाला शुमार कुनिंदा, बटे के नीचे वाले हिस्से को नसब नुमा कहते हैं। ये ऊपर नसब शुमार कुनिंदे में क्या है? 5 शुमार कुनिंदा है और नसब नुमा में 10 है। यहाँ पर शुमार कुनिंदे में 68 है, नसब नुमा में 100 है। यहाँ शुमार कुनिंदे में 285, नसब नुमा में 100। शुमार कुनिंदा नसब नुमा समझ में आया आपको? सब पहले हुआ है। अशरी कसर किसे कहते हैं? ये समझ में आया आपके? जिसके नसब नुमा में सिफर वाले हिस्से हों और यहाँ एक भी मौजूद हो, मतलब 1 और सिफर 10, 1 2 सिफर 100, 1 3 सिफर 1000, 1 सिफर 1 और 4 सिफर ऐसे हिस्से हों तो इनको क्या कहते हैं? अशरी कसर कहते हैं। इसी तरह से अशरी अलामत। अब अशरी अलामत किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए 10वें हिस्से का मुकाम यानी अशरी मकाम। 10वें हिस्से का मुकाम यानी अशरी मुकाम, यानी 10 के 10 हिस्से किए जाएं, उसमें से एक हिस्सा लें। जैसा आप कसर को लिखने के लिए बनाया गया है। अदद को लिखते वक्त अदद का सही अददी हिस्सा ख़त्म होने के निशान के तौर पर आखिरी हिस्से के बाद अलामत के तौर पर ऐसे देखिए डॉट यानी नुक्ते की तरह निशान लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अशारिया भी कहते हैं। इस अलामत को अशरी अलामत कहते हैं। हम क्या कहते हैं? अशारिया। या उर्दू हिंसों में ये अलामत जो है ऐसा हमज़ा होती है। देखो अशरी अलामत में क्या है? हमज़ा। ऐसा अगर उर्दू हिंसों में लिखना है तो इस तरह से हमज़ा लिखते हैं और हिंसों में लिखना है तो ऐसा नुक्ता लगाया जाता है। अशरी अलामत समझ में आया? अशरी अलामत के तौर पर ये निशान लगाया जाता है और उर्दू हिंसों में ऐसा हमज़े की तरह लिखा जाता है। अशरी अलामत इस्तेमाल करते हुए कसर 8 अदद सही 5/10 को 8.5 लिखते हैं और उसे 8 सही अदद 5/10वां हिस्सा या आसानी के लिए 8.5 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 अदद सही 3/10 को 20.3 लिखते हैं। ये देखिए अशारिया, इसको क्या पढ़ते हैं? अशारिया पढ़ते हैं। 20 अदद सही 3/10 तो इसको कैसे लिखेंगे? 20.3 लिखते हैं। यहाँ पर एक सिफर है तो एक हिस्से के बाद हम क्या करते हैं? उसको सिफर अशारिया लगा सकते हैं। अब यहाँ नीचे देखिए कसर 7/10वां हिस्सा को 2 तरीक़ों से, कसर 7/10वां हिस्से को 2 तरीके से 7/10 और 0.7 लिखते हैं। यानी 10 के 10 हिस्से किए, उसमें से 10वां हिस्सा क्या है? 7। इनमें से 7/10 आम कसर है और 0.7 अशरी कसर है। 7/10 आम कसर है, इसको क्या कहते हैं? इसी कसर को आम कसर कहते हैं। और अशरी कसर किसे? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 53 पर एक जिदोल दी गई है। झैल की जिदोल में बाज़ अशरी कसरों का लिखना और पढ़ना दिखाया गया है। इसका मुताला कीजिए। अब इसका मुताला करेंगे हम। देखिए यहाँ पर जिदोल में पहले इसमें क्या है? आम कसर 100वां, 10वां, इकाई, दहाई अशरी कसर की सूरत में लिखना और पढ़ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? आम कसर पढ़ेंगे। 7 अदद सही 5/10। अब इसको अशरी सूरत में किस तरह से लिखे हमने? यहाँ पे देखिए 7.5, 7.5। जो 5 का मुकाम क्या है? 10वां है और 7 का मुकाम क्या है? इकाई। अब दूसरी आम कसर देखिए 7 अदद सही 5/100, 2 सिफर वाला हिस्सा आया नीचे। तो यहाँ पर
अशरी कसर की सूरत में लिखेंगे इसको 7.05। अशारिया के बाद के हिस्सों को मिला के नहीं पढ़ा जाता है। 0, 5, 1, 2, यानी अशारिया के बाद जो है कौन से रहते हैं, इकाई दहाई, इसके बाद होता है दसवां, सौवा, हज़ारवां, ऐसी जिदोल। अशारिया के बाद के मकाम जो ऐसे रहते हैं, दसवां, उसके बाद सौवा रहता है, उसके बाद हज़ारवां रहता है। तो आगे अब जब आएगा आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 7.05, इसका क्या है, 7 का मुकाम कौन सा है, इकाई का मुकाम है। 0 10वां मुकाम पे, यानी अशारिया के बाद के एक मुकाम जो है कौन सा है, 10वां, उसके बाद दूसरा नंबर पे सौवा। इसी तरह से नीचे की जिदोल है, आप इसका मुताला कर लेंगे। अब हम मश्क नंबर 36 की मिसालें हल करेंगे। सवाल देखिए बच्चों, ज़ैल की कसरों को अशरी तरीके से लिखिए और पढ़िए। अशरी तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिए कसर दी गई है 3। पहली मिसाल देखिए, 3 अदद सही 9/10। अब 3 अदद सही 9/10 को अशरी कसर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं हम इसको 10 और 3 का ज़र्ब करते हैं ना। 10 तिया 30, 30 में 9 मिलाए 39। कैसा करते हैं, 3 ज़र्ब 10 जमा 9/10 है ना, नसब नुमा, और ये सही अदद का ज़र्ब किया जाता है, फिर शुमार कुनिंदे की जमा की जाती है। 10 तिया 30, 30 और 9 39, 39/10। तो इसको अशारिया, अब यहाँ पर देखिए नीचे नसब नुमा में एक सिफर है, तो एक हिंसे के बाद अशारिया लगाएंगे हम, एक हिंसे के बाद, यानी क्या हो गया 3.9। इसी तरह से आप दूसरी मिसाल देखो, एक अदद सही 4/10। तो क्या करेंगे हम, देखो 1 ज़र्ब 10 जमा 4/10। 10 एक 10, 10 में 4 मिलाए 14, नसब नुमा 10 का 10। अब यहाँ नीचे 10 है, यानी एक सिफर वाला हिंसा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 14 लिखेंगे और एक हिंसा छोड़ के अशारिया लगा देंगे, 1.4। ये हो गए अशरी कसर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक जिदोल बनाएंगे हम। कसर के लिए एक कॉलम लेंगे, लिखना है उसमें एक कॉलम और पढ़ना। तो यहाँ पर लिखे मिस ने, देखो आपको बताया किस तरह से। यहाँ पर 3 अदद सही 9/10 कसर है, उसको लिखे हमने किस तरह से, अशरी सूरत में 3.9 किस तरह से आया आपको अभी देखे आपने, और इसको पढ़ना है तो किस तरह से 3.9। दूसरी मिसाल थी एक अदद सही 4/10, तो उसका आ गया 1.4, 1.4। अब तीसरी मिसाल देखिए 5 अदद सही 3/10, तो इसको भी क्या करेंगे 10 पंजे 50, 50 और 3 53। तो यहाँ पर 53 लिखे, यहाँ नीचे सिफर है, तो क्या आ गया 5.3। 5.3 किस तरह से आया, समझ में आया बच्चों आपको। चौथी मिसाल देखिए 8/10, ये बहुत आसान है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। इसको क्या करेंगे हम, लेकिन ऊपर एक ही हिंसा है, तो अशारिया के शुरुआत में सिर्फ अशारिया नहीं लगाया जाता, इसके लिए उससे पहले हम क्या करना होता है, हमको सिफर लगाना होता है। तो 0.8, 0.8, 5/10। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से लिखे हमने 0.5, क्योंकि सिर्फ एक हिंसा है। अगर 2 हिंसे होते तो हम दोनों के दरमियान में अशारिया लगाते, लेकिन अशारिया शुरुआत में नहीं लगाया जाता, इसके लिए इससे पहले सिफर लगाया जाता है। मश्क नंबर 37, यहाँ पर सवाल देखिए इसका, ज़ैल की कसरों को अशरी सूरत में लिखिए और पढ़िए। मश्क नंबर 36 भी इसी तरह की थी, लेकिन इसमें क्या बदल है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर इसके नसब नुमा में 100 है, वहाँ 36 की मश्क में सिर्फ 10-10 थे, एक एक सिफर वाले हिंसे थे, अब इसमें 2-2 सिफर वाले हिंसे हैं। यहाँ पर पहली मिसाल देखिए 9 अदद सही 1/10। चलिए इस मश्क, अब यहाँ पर देखिए 9 अदद सही 1/10, तो क्या किया हमने 10 9 90, 90 में 1 मिले 91, 91 लिखे, उसमें यहाँ नीचे एक सिफर है, तो एक हिंसे के बाद अशारिया लिखे हमने 9.1 पढ़ना है, 9.1। इसी तरह से 9 अदद 1/100। अब इसको किस तरह से करना है, देखो 100 9 900, 900 जमा 1 कितना होगा, 900 जमा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 901, 901 है। अब इसके नसब नुमा में 2 सिफर है बच्चों, तो क्या करेंगे हम 2 हिंसों के बाद अशारिया लगाएंगे, किस तरह से 1 2 3। तो यहाँ सीधे तरफ से गिनना है हमको हिंसा, 1 2,
2 हिस्सों के बाद अशारे लगाए तो यहाँ पर आ गया 9.01। किस तरह से पढ़ा जाता है इस पे ध्यान देना है। 9.01। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 100 चौक 400, 400 में 53 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 453। अब नीचे 2 हिस्से हैं, 2 सिफर है सॉरी, तो 2 सिफर है तो हम 2 हिस्से छोड़ेंगे, 1 2, 2 हिस्से छोड़कर यहाँ अशारे लगा दिए 4.53। 53 नहीं पढ़ना है इसको, 53 यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 4.53। चौथी मिसाल 78/100। 78/100 को भी इस तरह से करेंगे क्योंकि यहाँ 2 हिस्से ही है, तो क्या करेंगे हम इसके शुरुआत में यहाँ अशारे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले सिफर लेंगे। 0.78। 78 नहीं पढ़ना है, 7 8, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 0.78। इसी तरह से देखिए 5/100, 0.05, क्योंकि सिर्फ 5 है तो यहाँ पर वापस एक सिफर लगा है, फिर अशारिया फिर सिफर, यानी 0.05, 0.05, 5/10, 0.5, 0.5, 2/10, 0.2, 0.2, 20/100। यहाँ पर 2 ही हिस्से हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सिफर लगाएंगे, 0.20, 0.2 सिफर, सॉरी 20 नहीं आएगा, 2 सिफर, 0.2 सिफर। अब मश्क नंबर 38 शुरू करेंगे। ज़ैल की कसरे पढ़िए और हर हिस्से की मकामी कीमत लिखिए। अब यहाँ पर अशरी हिस्से दिए हैं, उनके हमें क्या करना है, मकामी कीमत लिखना है। पहली मिसाल देखो बच्चों 6.13। अब इसकी मकामी कीमत लिखना है, किस तरह से लिखना है आपको बताती हूँ मैं। अब ऐसे हमने एक जिदोल बनाना है जिसमें अदद, पढ़ना, हिस्सा, मकाम और मकामी कीमत। अदद क्या दिया हुआ है 6.13। अब 6.13 पढ़ना है तो इसको लफ्ज़ों में लिखेंगे यहाँ पर 6.13। हिस्सा पहला कौन सा है 6, फिर 1, फिर 3। अब 6 का मुकाम क्या है, इकाई का मुकाम है ना। अशारिया से पहले वाला हिस्सा इकाई के मुकाम पर है। अब अशारिया के बाद वाले मुकाम, इससे पहले भी मिस ने आपको बताए थे 10वां हिस्सा और 100वां हिस्सा। अशारिया के बाद वाला 10वां और उसके बाद वाला मुकाम 100वां। तो यहाँ पर देखिए 6 का मुकाम है इकाई, 1 का मुकाम है 10वां, 3 का मुकाम है 100वां। अब इकाई के मुकाम पे 6 है, 10वां के मुकाम पे यानी 0.1, 100वां मुकाम पे यानी 0.03। इस तरह से अब दूसरी मिसाल देखिए 48.84। इसको लफ्ज़ों में लिखिए यहाँ पर 48.84। अब इन हिस्सों को यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले 4 8 8 4 है ना। 4 का हम मकाम क्या है, यहाँ पे दहाई का मुकाम है, इकाई दहाई, ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन अशारिया से बाद वाले मुकाम को अभी जानना है आपको। अशारिया से पहले वाले मुकाम तो हमें मालूम है, इकाई दहाई है ना। तो 4 का मुकाम क्या है, दहाई है। 8 कौन से मुकाम पे है, इकाई के मुकाम पे है। अब अशारिया के बाद वाला हिस्सा, अशारिया के बाद वाला हिस्सा कौन सा है 8, 10वां हिस्सा। और अशारिया के 2 नंबर, अशारिया के बाद दूसरे नंबर वाला हिस्सा 100वां हिस्सा। अब 4 का मुकाम क्या है, 4 की मकामी कीमत दहाई के मुकाम पे 40, 8 की मकामी कीमत इकाई के मुकाम पे 8 इकाई 8, 4 दहाई 40। अब 8 का मुकाम 10वां हिस्सा यानी 0.8 और 4 का मकामी कीमत 100वां हिस्सा यानी 0.04, 100वां मुकाम पे। इसी तरह से तीसरी मिसाल देखिए बच्चों 72.05। 72.05। यहाँ पर हिस्सों को लिखे हमने 7 2 0 5। यहाँ से इस जानिब से हिस्से लिखना है हमको, बाएं जानिब से हिस्से लिखना है 7 2 0 5। यहाँ पर लिखे हमने 7 2 0 5। 7 का मुकाम है दहाई का, 7 का मुकाम दहाई मुकाम पे क्या है 7 दहाई 70, 2 इकाई 2, 0 10वां मुकाम पे 0 5 100वां मुकाम पे है यानी 0.05। इसी तरह से चौथा सवाल 3.4 लफ्ज़ों में लिखिए इसको 3.4, 3 4, 3 का मुकाम है इकाई,
और अशारे के बाद 4 है तो 10वां हिस्से पे है। 3 के मुकाम क्या है, 3 इकाई 3, 4 10वां 0.4। इसी तरह से 5वीं मिसाल 0.59, 0.59, 0.59 हिस्सों को लिखे हमने। 0 का मुकाम इकाई पे 0 है। अब 5 का 10वां हिस्सा 0.5, 9 का 1/4 हिस्सा 0.09। इस तरह से आपको जिदोल बनानी है और समझकर बनाना।